हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए, आप सभी को पता होगा कि D+B में कितनी TGT की पोस्ट आने वाली हैं। 5118 कुल पोस्ट हैं और उनको लेकर के एक नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर कितना सिलेबस है, क्या सारी चीज़ें हैं, उसके लिए जो नोटिफिकेशन आने वाला है वो बाद में आएगा। लेकिन आज जो काफ़ी सारे बच्चे हैं जो SST TGT के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा संशय में है कि ये क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा SST को लेकर के। ठीक है, तो आज हम इसी के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्या SST के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। ठीक है, तो चलिए आज की जो वीडियो होने वाली है हमारी वो इसी टॉपिक पर होने वाली है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद राहुल सागर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो हमारे आने वाली और वीडियोज़ हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, इसके पहले मैं एक वीडियो D+B का जो एग्ज़ाम पैटर्न है SST के लिए, ठीक है, और एग्ज़ाम पैटर्न तो ओवरऑल वही होता है, लेकिन जो SST का सिलेबस है उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है कि SST का सिलेबस क्या होता है, एक एक टॉपिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कंप्लीट मैंने वीडियो बनाया है उसके ऊपर, और उसकी जो PDF है वो उसकी डिस्क्रिप्शन में उसके लिए लिंक दे दिए मैंने। ठीक है ना, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो आज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन 2 से 3 मिनट में आपको समझ जाओगे आसानी से। देखिए, एज की बात करें 30 या 32 ईयर्स होती मतलब पहले 32 ईयर्स हुआ करती थी लेकिन अब 30 हो चुकी है। अब आगे देखने के लिए मिलेगा कि 30 होती है या फिर 32 देखने के लिए मिलेगी, मतलब अब जब नोटिफिकेशन क्लियर तरीके से जारी हो जाएगा। ठीक है, तो 30 एज रहेगी जहाँ तक भी है, जो ज़्यादातर चांसेस हैं कि जनरल के लिए बात हो रही है 30 ही रहेंगी। ठीक है ना, और अगर हम एक्सेप्ट कर दें रिलैक्सेशन को, एज रिलैक्सेशन जो क्या होता है कैटेगरी वाइज, ठीक है ना, अगर हम उसको छोड़ दें तो कैटेगरी के लिए चाहे वो SC हो, ST, OBC, इनके लिए थोड़ा बहुत एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करें हम ग्रेजुएट होने चाहिए हो आप। ठीक है ना, आपने BCom किया हो, BSc किया हो या फिर BA किया हो, ठीक है ना, इन तीनों साइड से अगर आपने ग्रेजुएट किया हुआ है विद 45 मार्क्स, विद 45% मार्क्स, ठीक है ना, सॉरी B.Ed होना चाहिए आपके पास। एक तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है, जिस भी आप सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं। अगर हम SST के ऊपर बात करेंगे कि SST के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने ज़रूरी हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद B.Ed आपके पास होना चाहिए और फिर साथ ही साथ CTET का पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करें हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन SST के लिए क्या होता है। SST की अगर हम बात करें, देखिए सबसे ज़्यादा जो मेन है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। ये जिस भी बच्चे ने पढ़े हुए हैं 2 ईयर्स मतलब 2 साल तक के लिए पढ़े हैं तो ये वो एलिजिबल है। ठीक है, साथ ही साथ ऐसे काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं कि जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन TGT में ज़्यादातर जगहों पर, चाहे वो UP हो या फिर KVS हो, ये थोड़ा ना स्ट्रिक्ट कॉम्बिनेशन रखता है। तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि SST में TGT की पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाते। लेकिन D+B की बात करें तो यहाँ ना थोड़ा ओपन है ये, और इसमें BCom हो, ठीक है ना, ये जो सब्जेक्ट है जिनके बारे में अब आगे बात करने वाला हूँ, अगर ये आपने 2 साल पढ़े हुए हैं तो आप TGT SST की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं मैं आपको बता देता हूँ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, ये तो भर ही सकते हैं। और साथ ही साथ जिन बच्चों ने अपने ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी को 2 साल पढ़ा है, ठीक है ना, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी और फिर बिजनेस स्टडीज़, कौन कौन सा, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी और बिजनेस स्टडीज़ भी अगर 2 साल तक पढ़ा हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं किसके लिए, SST TGT के लिए, किसमें, D+B में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं BCom वालों की। BCom वाले बच्चों का काफ़ी ज़्यादा जगहों पर जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वो अच्छे से नहीं बन पाता, लेकिन D+B अलाउ करता है TGT में SST पोस्ट के लिए उनको। कैसे, क्योंकि उन्होंने इकोनॉमिक्स भी पढ़ा हुआ होता है अपने सब्जेक्ट में, ठीक है, और साथ ही साथ वो बिजनेस स्टडीज़ भी पढ़े हुए होते हैं। तो BCom वाले बच्चे यहाँ पर एलिजिबल हैं TGT SST के लिए। तो आप सभी एलिजिबल हैं यहाँ, मतलब आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं TGT की पोस्ट के लिए। ठीक है, बात हो गई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। ये जो 7-8 सब्जेक्ट है जिनमें से आपको पढ़ा होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी और बिजनेस स्टडीज़। ठीक है, उसके साथ साथ आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं पेपर की बता रहा हूँ,
क्वालिफाइंग मार्क्स आपके जनरल के लिए 40% होना चाहिए, ठीक है। अगर हम मार्क्स की बात करें तो 200 मार्क्स का पेपर होता है, 2 सेक्शन में डिवाइडेड होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, और जो पेपर 1 होता है वो जनरल पेपर होता है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन होता है, ठीक है। और जो सेक्शन 2 होता है, जो पेपर 2 होता है, उसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक जिस भी सब्जेक्ट से आपने डीजीटी के लिए अप्लाई किया है, ठीक है ना, चाहे वो लैंग्वेज हो या फिर एसएसटी हो या फिर कोई और सब्जेक्ट हो, ठीक है। उसके साथ साथ बात करें जनरल के लिए 40% मार्क्स हैं। अगर हम इनको मार्क्स में डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 80 मार्क्स, मतलब 80 नंबर आपके होने चाहिए, तभी आप क्वालिफाई माने जाओगे DSSB के लिए। क्वालिफाई इन द सेंस कि आप ना जब 40% मार्क्स ले आओगे तभी आपको मेरिट में इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 35%, ठीक है। मार्क्स की बात करें तो ये 75 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद SC ST या फिर PWD मतलब पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, इनके लिए हो जाता है 30%, मतलब कि 60 मार्क्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ थी जो DSSB TGT SST का जो क्राइटेरिया है, इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो बच्चे हैं वो संशय में बने हुए थे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, और इस चीज़ को हम पूरे तरीके से तब डिस्कस कर पाएंगे। ये एक भी चीज़ नहीं बदलेगी, अगर एक दो चीज़ बदलती है तो वो थोड़ा बहुत एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, थोड़ा बहुत, ठीक है। और सारी चीज़ें जो रहेंगी वो सेम ही रहेंगी, ये पिछले नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है जितनी भी सारी चीज़ें हैं। तो आगे अगर थोड़ा बहुत बदलाव होगा तो हम इसको इसी चैनल के माध्यम से आपको बता देंगे, ठीक है। तो यही है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी है एज, ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक जो DSSB TGT SST पोस्ट के लिए तैयारी करें। तो चलिए दोस्तों, यही थी हमारे इसकी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो हमारे आने वाली वीडियोज़ हैं उनको आप आसानी से देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।